Assalamualaikum students, I hope you all are fine. I am Arish Farooq and you people are watching Science Spirit channel. जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपनी कल की वीडियो में अनाउंस किया था कि मैं असाइनमेंट के टॉपिक पर एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगी जिसमें कुछ वीडियोस अपलोड करूंगी और वो वीडियोस आपको हेल्प करेंगी कि आप एक इफ़ेक्टिव असाइनमेंट बना सकें। तो उस सीरीज़ की आज फर्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मेरे स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच। जी तो स्टूडेंट्स, असाइनमेंट बनाने के दो वेज़ होते हैं, चाहे आप कॉलेज लेवल पर असाइनमेंट बना रहे हैं या आप यूनिवर्सिटी लेवल पर असाइनमेंट बना रहे हैं। दो वेज़ से असाइनमेंट बनाई जा सकती है। जो पहला वे है वो ये है कि आप हैंड रिटन असाइनमेंट बनाएं, असाइनमेंट पेजेस यूज़ करें और हैंड रिटन असाइनमेंट बनाएं। और दूसरा वे ये है कि आप सॉफ्ट में असाइनमेंट बनाएं। सॉफ्ट में असाइनमेंट बनाने का मतलब ये है कि आप असाइनमेंट टाइप करें। और असाइनमेंट मोस्टली जो सॉफ्ट में बनाई जाती है वो लैपटॉप पर एक एप्लीकेशन यूज़ की जाती है, वर्ड, या मोबाइल पर भी अक्सर आप वो एप्लीकेशन देखते होंगे, उस पर सॉफ्ट में असाइनमेंट बनाई जाती है। और अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ असाइनमेंट के जो बेसिक पार्ट्स होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, इंशाल्लाह वो शेयर करूँगी। अब आप असाइनमेंट बेशक वर्ड पर बनाएं सॉफ्ट में, या आप दूसरा मेथड यूज़ करें हैंड रिटन असाइनमेंट बनाएं। ये जो कंपोनेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये कंपलसरी हैं सॉफ्ट असाइनमेंट में भी और हैंड रिटन असाइनमेंट में भी। इन कंपोनेंट्स के बगैर, इन पार्ट्स के बगैर आपकी असाइनमेंट इनकम्प्लीट है और इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है इन कंपोनेंट्स की। जो सा पार्ट आप मिस करेंगे, जो सा कंपोनेंट आप मिस करेंगे, उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। सो वीडियो को केयरफुली सुनिएगा और जिस पॉइंट की भी आपको समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में दोबारा से पूछ सकते हैं। और यूनिवर्सिटी लेवल पर असाइनमेंट के मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि 25 मार्क्स के सेशनल होते हैं, उनमें से 10 मार्क्स आपकी असाइनमेंट के होते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं असाइनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उनकी तरफ। जो सबसे पहला पार्ट होता है असाइनमेंट का, जो कि सॉफ्ट में आप असाइनमेंट बना रहे हैं, हैंड रिटन असाइनमेंट बना रहे हैं, जो कि कंपलसरी होता है, वो होता है टाइटल पेज, जो कि फ्रंट पेज होता है। टाइटल पेज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और टाइटल पेज के बगैर असाइनमेंट एक्सेप्ट ही नहीं होती। अब अपनी असाइनमेंट का आप जो टाइटल पेज बनाएंगे, जो फ्रंट पेज बनाएंगे, उस टाइटल पेज पर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कंपलसरी हैं। और टाइटल पेज पर आप जो जो चीज़ें मेंशन करेंगे, अब वो चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले आपके टाइटल पेज पर आपका टॉपिक होना चाहिए। टॉपिक मतलब जिस टॉपिक पर आप असाइनमेंट बना रहे हैं। आपका टॉपिक जिस पर आप असाइनमेंट बना रहे हैं वो टाइटल पेज पर कंपलसरी होना चाहिए, ताकि आपका जो टीचर है वो जब आपके असाइनमेंट देखे तो टाइटल पेज पर देखते ही उसको आपका टॉपिक पता चल जाए कि आप किस टॉपिक पर असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं। टॉपिक के अलावा जो दूसरा एलिमेंट है जो टाइटल पेज पर कंपलसरी होना चाहिए वो है सबमिटेड बाय। अब सबमिटेड बाय में क्या आता है? सबमिटेड बाय का मतलब है कि असाइनमेंट कौन सबमिट करवा रहा है। ऑब्वियसली इसमें आपका अपना नाम आएगा, आपका रोल नंबर आएगा। इसके अलावा आप अपना सेमेस्टर मेंशन करेंगे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, जो सा भी आपका सेमेस्टर होगा आप वो इसमें मेंशन करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सेक्शन, कि आप सेक्शन ए में हैं या सेक्शन बी में हैं। सबमिटेड बाय में आप ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे और आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आपका जो टाइटल पेज है वो बेस्ट फॉर्म में हो, क्योंकि टाइटल पेज सबसे फ्रंट पेज होता है। और कुछ टीचर्स तो टाइटल पेज चेक करके ही ये आइडिया लगा लेते हैं कि असाइनमेंट कैसी बनी हुई है। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड पर जो एलिमेंट आता है टाइटल पेज में वो है सबमिटेड टू। सबमिटेड टू यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे, जो भी सर हैं, जो भी मैम हैं, आप उनका नाम लिखेंगे। फोर्थ पर जो कोर्स जिसकी आप असाइनमेंट बना रहे हैं और सबमिट करवा रहे हैं, उस कोर्स का यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में कोई कोर्स टाइटल भी होता है, आप वो कोर्स टाइटल मेंशन करेंगे। और कोर्स टाइटल के साथ साथ उस कोर्स का जो कोर्स कोड है आप वो भी मेंशन करेंगे। बाकी इसके अलावा टाइटल पेज पर आपकी सबमिशन डेट भी मेंशन होनी चाहिए कि आप कौन सी डेट को असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं। उसके बाद सिक्स्थ पर असाइनमेंट नंबर मेंशन होना चाहिए। आपकी ये फर्स्ट असाइनमेंट है, सेकंड असाइनमेंट है, थर्ड असाइनमेंट है, जो सी भी असाइनमेंट है वो नंबर मेंशन होना चाहिए। और उसके बाद सेवन्थ पे आपका सेमेस्टर मेंशन होना चाहिए कि आपका फॉल सेमेस्टर है या स्प्रिंग सेमेस्टर है। जैसे अभी फॉल सेमेस्टर चल रहा है, फॉल 2020। उसके बाद एट्थ पे आपका मेंशन होना चाहिए डिपार्टमेंट, जोन सा भी डिपार्टमेंट है आपका, डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, आपका डिपार्टमेंट मेंशन होना चाहिए। और लास्ट पे आपकी यूनिवर्सिटी मेंशन होनी चाहिए, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। यहाँ पर आपका टाइटल पेज कंप्लीट होता है। आपके टाइटल पेज पर ये सारी चीज़ें जो कि मैंने मेंशन की हैं ये ज़रूर होनी चाहिए।
तो असाइनमेंट के पार्ट्स में से टाइटल पेज था पहला पार्ट। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की कि दूसरा पार्ट कौन सा है। दूसरा पार्ट है कंटेंट पेज। सो कंटेंट पेज क्या होता है। कंटेंट पेज की एग्जांपल मैं आपको एक बुक से देती हूँ कि आप कोई भी बुक ओपन करते हैं, टाइटल पेज के बाद उस बुक के अंदर आप देखते हैं कि कंटेंट्स लिखे हुए होते हैं उस बुक के, कि इस बुक में कौन कौन सा चैप्टर है और कितने चैप्टर्स हैं, और उस चैप्टर में फिर कौन कौन सी हेडिंग्स हैं, कौन कौन सी सब हेडिंग्स हैं। तो कंटेंट पेज भी कुछ उसी तरह का होता है। जो भी आपकी असाइनमेंट का टॉपिक है, जिस पर भी आप असाइनमेंट बना रहे हैं, उसमें आप जो जो भी हेडिंग्स यूज़ कर रहे हैं, सब हेडिंग्स यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। आप सबसे पहले लिखते हैं कि वाटर पोल्यूशन होता क्या है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके काजेज़ क्या हैं। तो ये सारे उसकी हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं। तो आप कंटेंट पेज बनाएंगे, आपके टॉपिक्स की जो भी हेडिंग्स होंगी, सब हेडिंग्स होंगी। सो वो सारी हेडिंग्स और सारी सब हेडिंग्स जो भी आप टर्म्स यूज़ करेंगे, वो सारा कुछ आप अपने कंटेंट्स पेज पर मेंशन करेंगे। मोस्टली कंटेंट पेज लास्ट पे बनाया जाता है, क्योंकि असाइनमेंट के स्टार्ट पे आप कंटेंट पेज एज सच नहीं बना सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप अपनी असाइनमेंट में क्या हेडिंग्स डालेंगे, क्या सब हेडिंग्स डालेंगे। सो मोस्टली असाइनमेंट के लास्ट पे कंटेंट पेज बनाया जाता है। लेकिन कंटेंट पेज की पोजीशन क्या है, सबसे पहले टाइटल पेज आता है, फिर कंटेंट पेज आता है। बेशक आप लास्ट पे बना रहे हैं, लेकिन इस पेज को आप रखेंगे सेकंड पर। तो असाइनमेंट के फर्स्ट टू पार्ट्स क्लियर हो गए। फर्स्ट पर आता है टाइटल पेज, सेकंड पे आता है कंटेंट पेज। सो अब थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पर आता है ड्राफ्ट। सो ड्राफ्ट क्या होता है। ड्राफ्ट के अंदर आपके असाइनमेंट का डाटा होता है, आपकी असाइनमेंट का मटेरियल होता है। जो भी आप अंदर डाटा डालना चाह रहे हैं, आपकी हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, उनकी जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं, वो सारा कुछ इस पार्ट में आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की आप हेडिंग्स बनाते हैं, सब हेडिंग्स बनाते हैं, कॉजेज़ इफ़ेक्ट्स। वो कॉजेज़ क्या क्या हैं, वो इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, जो भी आपके असाइनमेंट का मटेरियल बेसिकली आप लिखेंगे, वो आप इस पोर्शन में लिखेंगे। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ड्राफ्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए। एवरेज ड्राफ्ट की जो लेंथ है वो 8 पेजेस तक इनफ है, लेकिन कुछ टीचर्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप लंबी असाइनमेंट्स बनाएं, कुछ कहते हैं कि आप एवरेज असाइनमेंट बनाएं। तो ये आप अपने टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि उनको कैसी असाइनमेंट रिक्वायर्ड है। सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि है रेफरेंसेस, रेफरेंस पेज। आपको आपके असाइनमेंट के लास्ट पे एक पेज लगाना पड़ता है जिसको आप कहते हैं रेफरेंस पेज। ओके, सो रेफरेंस में क्या आता है, जहाँ से भी आपने अपनी असाइनमेंट का डाटा लिया है, मटेरियल लिया है, किसी बुक से लिया है, किसी वेबसाइट से लिया है, किसी आर्टिकल से लिया है, आप उस बुक का, उस आर्टिकल का, उस वेबसाइट का रेफरेंस डालेंगे। ये जितने भी मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं, इनमें जितनी भी बातें मैंने डिस्कस की हैं, ये एक्चुअली बेसिक बातें थी। एक एग्जैक्ट फॉर्मेट होता है कंटेंट पेज बनाने का भी, टाइटल पेज बनाने का भी, रेफरेंस लिखने का भी, ड्राफ्ट का भी। लेकिन फ़िलहाल ये बेसिक बातें थी ताकि आप इनको पिक कर लें। इससे नेक्स्ट स्टेप में इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी कि आप ये सारे जो पार्ट्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, इनको कैसे अटैम्प्ट करेंगे, आप किस तरह से टाइटल पेज बनाएंगे, क्या फॉर्मेट फॉलो करेंगे, कंटेंट पेज किस तरह से बनाएंगे, ड्राफ्ट किस तरह से बनाएंगे, और रेफरेंसेस आप किस तरह से लिखेंगे। सो ये बेसिक 4 कंपोनेंट्स थे असाइनमेंट के। हैंड रिटन असाइनमेंट है या सॉफ्ट में असाइनमेंट है, कुछ टीचर्स ने इन सारे कंपोनेंट्स के मार्क्स भी डिवाइड किए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल कि ड्राफ्ट आपका 5 मार्क्स का, रेफरेंसेस 2 मार्क्स के, कंटेंट्स 2 मार्क्स के, टाइटल पेज 1 मार्क का। तो इस तरह से कुछ टीचर्स ने डिस्ट्रीब्यूशन भी की होती है मार्क्स की। तो आप जो भी कंपोनेंट मिस करेंगे उतने मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। मज़ीद बातें असाइनमेंट से रिलेटेड इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ तक जो भी मैंने बातें बताई हैं, अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।